क्या आप जानना चाहते हैं सारी खुशियों का राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? ऐसा हैप्पीनेस जो हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए तो कम ना हो। हम देखते हैं कि अक्सर हम बहुत खुश हैं, बहुत पार्टियां मना रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी नेगेटिव न्यूज आ जाती है जिसको सुनते ही हमारा सारा जो खुशी का माहौल है वो मातम में छा जाता है। पर क्या ऐसा खुशी का स्टेज है जिसको प्राप्त करने के बाद हम कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं? आइए उसको देखते हैं हम। नमस्कार, आपका जिज्ञासा चैनल पर स्वागत है। जैसा हमने बहुत सारे सीरीज शुरू किए थे और उस सीरीज में एक सीरीज है समरी ऑफ द बुक, सारांश में। तो इस बार हम लेकर आए हैं ऑन द वे टू कृष्णा। ये किताब श्रील प्रभुपाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी, वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक आचार्य हैं। उन्होंने किताब लिखी है। अगर आप कृष्ण के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इफ यू डू नॉट नो अबाउट कृष्णा, नथिंग टू वरी। इस किताब में जो जानकारी दी गई है उस फिलोसॉफी को आप एक बार समझिए, सुनने का प्रयास कीजिए और उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आई एम हियर जस्ट टू गिव यू समरी। मैं सारे चीजों को सारांश में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद द जर्नी। देखिए, शास्त्र में बताया गया अच्छी तरह से कि जो पत्थर होते हैं, पत्थर में कोई संवेदना नहीं होती, इसलिए कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है, इसलिए वो लोग जो है अपने सुख और दुख को फील नहीं करते। लेकिन जैसे चेतना वाली चीजें या जड़ है, जड़ से चेतन वाली चीजें हैं, चल है या अचल है, यानी जो चल सकते हैं या जो नहीं चल सकते हैं। जैसे पेड़ है, एक पेड़ चल नहीं सकता, वो अपनी जगह पर एक जगह खड़ा रह करके सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान सब कुछ झेलते रहता है। कभी कभी उसके पत्ते सारे झड़ जाते हैं, लगता है कि पेड़ सूख गया है, लेकिन फिर सावन का मौसम आता है, जब बारिश होती है, पानी की मात्रा पर्याप्त होती है, वो फिर से हरा भरा हो जाता है। इस प्रकार से पेड़ का जीवन एक ही जगह पर हजारों सालों तक कटता रहता है। लेकिन जो जानवर होते हैं वो चल फिर सकते हैं, लेकिन जो जानवर और इंसान में क्या भेद है कि वो बहुत सारे जो कॉन्शियसनेस लेवल है, वो कॉन्शियसनेस लेवल इंसान में काफी डेवलप्ड है, इसलिए वो बहुत अलग अलग तरह के सुख और दुख का अनुभव कर सकते हैं जो कि जानवर नहीं कर सकते। जैसे हम जानते हैं कि जानवर में जो प्रवृत्ति होती है, वो कुछ जानवर केवल शरीर स्तर तक के सुख दुख को समझ सकते हैं। मतलब कि उनको भूख लगी है वो जानते हैं, अगर उनको उनको कोई तकलीफ लगी है, उनको चोट लगी, वो समझते हैं। और कुछ जानवरों में देखा गया कि वो इमोशन को भी समझते हैं। अगर हमने देखा है कि कुछ लोग जो अपने घर में जो पालतू जानवर होते हैं, चाहे गाय है, चाहे कुत्ते हैं, चाहे और कोई जानवर है, अगर आप उसको गुस्सा करेंगे, गुस्से से पेश आते हैं, तो वो रिएक्ट करते हैं, यानी कि आपके इमोशन को समझते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुत्ता जो है ये भी जानता है कि मेरा जो ऑनर है, मेरा जो मालिक है, वो डेंजर में, उसको हेल्प करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो हम यूट्यूब पे देखते हैं जो कि दिखाई जाती है बार बार कि वो आदमी जंप करेगा। तो कुत्ता इन सब चीजों को भांप सकता है, यानी कि इमोशन समझ सकता है, अपने डेंजर को समझ सकता है। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो आदमी के इमोशन के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, तो उनके पास इमोशन समझने के लिए भी कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन इंसानों के पास और ज्यादा लेवल पर कॉन्शियसनेस होती है जिसको वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी जो भगवान ने बनाई है, जो मनुष्य शरीर बनाई है, इसमें एक काफी विकसित चेतना चेतना का अवसर दिया हमें, काफी विकसित इंटेलिजेंस है, काफी विकसित दिमाग हमारे पास में है, हमारा ब्रेन का साइज ज्यादा है, हम बहुत सारे चीजों को अनुभव कर सकते हैं जो कि बाकी जानवर शायद न करते हैं। जैसे कि हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुछ क्रिएट करता है, जैसे कि क्रिएशन करता है, कोई व्यक्ति कुछ डांस करता है, म्यूजिक है, उन सब चीजों में जो कलाएं हैं, जो इंटेलिजेंस है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट लोग एंजॉय करते हैं, अपने डिस्कवरी को एंजॉय कर सकते हैं। तो मनुष्य बहुत अलग अलग तरह के लेवल पे एंजॉय कर सकता है। जैसे हम बहुत दूर कोई मैच होता है उसको हम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जानवर ऐसे बहुत दूर के चीजों को शायद एंजॉय ना कर पाए, वो इंटेलिजेंस को ना समझ पाए।
तो हम लोग जो है इमोशनल लेवल पे एंजॉय कर सकते हैं, इंटेलिजेंस लेवल पे एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ तक कि इंसान जो है भय को भी एंजॉय करता है, चैलेंजेस एंजॉय करता है। तो अलग अलग लेवल के हम एंजॉयमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो कौन सा एंजॉयमेंट जो है सबसे टॉप मोस्ट एंजॉयमेंट है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो भगवत गीता में छठे अध्याय का जो 21 नंबर श्लोक है, भगवत गीता 6.21, उसमें भगवान कहते हैं, सुखम अत्यंतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितम चलति तत्वतः। वो जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सुख जो है वो हम एंजॉय करते हैं ट्रांसेंडेंटल सेंसेस के द्वारा। यानी कि जो हमारे जो प्रेजेंट जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, जो इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम सब कुछ संसार को एंजॉय करते हैं, उस इंद्रियों के द्वारा हम जो हाईएस्ट जो प्लेजर्स को एंजॉय नहीं कर सकते। वेदों में कहा गया है कि स्पिरिट सोल जो आत्मा है वही असल में एंजॉय करता है। अगर ये शरीर हमारा एंजॉय कर रहा होता तो हम अगर किसी डेड बॉडी को अगर हम सारे सुख सुविधा उपलब्ध कराए तो भी एंजॉय कर पाता, खुशी व्यक्त कर पाता, लेकिन वो एंजॉय नहीं करता। यानी कि हम तब तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक कि हम इस स्पिरिट सोल हमारे शरीर के अंदर है, तभी तक ये शरीर एंजॉयमेंट का सिम्टम दिखाता है। तो इसलिए हाईएस्ट एंजॉयमेंट जो है हम केवल अपनी जो आत्मा के स्तर पे, जो स्पिरिट के सोल के स्तर पे जो है, उस लेवल के जो एंजॉयमेंट को ही हम कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एंजॉयमेंट। जो शरीर के स्तर पर जो एंजॉयमेंट है, जो सुख दुख है, वो चलते रहता है, घटता है, बढ़ता है। कभी कभी हम तो शारीरिक कष्ट को भी एंजॉय करते हैं। शरीर में काफी कष्ट होता है लेकिन वो भी हमारे लिए एंजॉयमेंट का विषय रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई माता या कोई पिता अपने बच्चे को कंधे पर बिठा करके कहीं घूमने जाता है, किसी मॉल में घूमने जाता है या किसी पिकनिक स्पॉट पे जाता है, उसका कंधा दुखता है, उसके हाथ दुखते हैं, फिर भी वो एंजॉय करता है। एक माता एक अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में धारण करती है, काफी तकलीफ होती है, फिर भी वो एंजॉय करती है। उसी प्रकार से बहुत सारे इवेंट है जहां में कि शारीरिक कष्ट होता है लेकिन हम एंजॉय करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग बॉक्सिंग खेलते हैं, आजकल मिक्स मार्शल आर्ट्स का चलन है, बहुत सारे लोग बॉक्सिंग खेलते हैं, और जब बॉक्सिंग खेलने जाते हैं तो उनको मालूम है कि सामने वाला प्रतिद्वंदी मुझे मारेगा, मैं उसको 2 मारूंगा, वो भी मुझे 2 मारेगा, मैं हार सकता, वो भी हार सकता है, मैं भी जीत सकता, वो भी जीत सकता है। लेकिन इस जीत और हार के दौरान में कभी कभी काफी भयानक चोट लग सकती है, लोग नॉकआउट हो जाते हैं, लोग पूरी जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको एंजॉय करते हैं। इस प्रकार से शारीरिक लेवल पर जो एंजॉयमेंट है उसकी एक लिमिटेशन है इन सारे एंजॉयमेंट का। हम देखते हैं कैसे लिमिटेशन है। जैसे अगर आप बर्गर खा के एंजॉय करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि आपका जो एंजॉयमेंट है बर्गर खाने का, वो एक बर्गर खाने के बाद खत्म हो जाती है, अब दोबारा नहीं खा सकते। बहुत सारे लोग नशा करते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन अगर जो नशा करने की जो एंजॉयमेंट है, जैसे जैसे आपका जो सेंसेस काम करना बंद करती है, आपके बॉडी पे अपना कंट्रोल खत्म हो जाती है, आपका एंजॉयमेंट का एहसास नहीं रहता, आपको तो मालूम ही नहीं रहता आप कौन से स्टेट में है। होश आने के बाद आपको पता नहीं रहता कि आपने क्या एंजॉय किया और क्या नहीं किया, कुछ भी पता नहीं रहता, तो वो तो एंजॉयमेंट नहीं हो सकती। लेकिन जो सोल के लेवल पर जो एंजॉयमेंट है, वो एंजॉयमेंट किसी भी रूप में बाधित नहीं होती है। जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं कि उनके जीवन में काफी तकलीफें थी, फिर भी वो हमेशा एंजॉय करते थे। देखिए, जैसे आपको 2 क्वेश्चन अगर पूछूं आपको मैं, तो इसमें ही आपको उत्तर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है, क्या आप अपने प्रेजेंट जो खुशी का माहौल है उसमें आप सेटिस्फाइड हैं, आप खुश हैं, कि आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। संसार में हर कोई अपने हैप्पीनेस लेवल को इम्प्रूव करना चाहता है, यानी कि वो जिस हैप्पीनेस लेवल पे है वो अल्टीमेट हैप्पीनेस लेवल नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव करना चाहता है, यानी कि वो हाईएस्ट हैप्पीनेस लेवल पर नहीं है। और जिस किसी हैप्पीनेस लेवल पे है, तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आप खुश हैं तो क्या ऐसा कोई चीज है, ऐसा कोई न्यूज है, ऐसा कोई बातें हैं, अगर आपको बता दी जाए तो आपका सारा जो खुशी का माहौल है ठंडा पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब मातम छा जाएगी, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी एक खुशी का स्टेज है जिसको प्राप्त करने के बाद आपको जो है ये दोनों चीजें नहीं होती है।
मतलब आप उसको प्राप्त करने के बाद आप जान जाते हैं कि ये सबसे बड़ा स्टेज है, इससे बड़ा कोई खुशी का स्तर हो ही नहीं सकता है। कोई आदमी कार खरीदने से खुश होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक कार खरीदे खुश नहीं होता, वो दूसरी कार खरीदता है। जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उनके पास 4-4 कारें होती है। सब कारें, कोई 30 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, ऐसी ऐसी कारें खरीदते हैं। उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहते, घर खरीदते हैं, कारें खरीदते हैं। कुछ लोग शादियां करते रहते हैं, एक शादी करते हैं, डाइवोर्स देते हैं, दूसरी शादी करते हैं। कुछ लोग बंगला खरीदते हैं, कुछ लोग घूमने जाते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपका जो हैप्पीनेस का स्टेट अभी है, इसमें सेटिस्फाइड है कि और कुछ चाहते हैं, हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ अलग डिमांड जरूर रहती है। और वो जो खुशी का स्टेज में भी रहते हैं, वो भी खत्म हो जाती है एक न्यूज पे, एक इंफॉर्मेशन पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके खुशी का स्टेज बरकरार रहे, तो जो प्रभुपाद की जो किताब है, इस किताब में बहुत सारे ऐसे टेक्निक दिए गए हैं। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। भगवद गीता के श्लोक में जो 6ठा अध्याय का श्लोक है, 6.22 में बताई जा रही है, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्नते न अधिकम तथा। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करने के बाद, मन्नते न अधिकम तथा, उससे बड़ा कुछ है आप जानते नहीं है, सोचते भी नहीं है। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापी विचालय। ये भगवान कह रहे हैं कि गुरु नापी विचालय, मतलब बड़े से बड़े मुसीबत आने पर भी हमारा जो हैप्पीनेस का स्टेट है वो खत्म नहीं होगा, वो उसको कोई हिला नहीं सकता है। कितनी बड़ी बात है। जब भगवान कह रहे हैं गुरु नापी, तो भगवान का अर्थ है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आएगा, तब भी वो व्यक्ति हिलता नहीं है। हमारे लिए तो अगर मौसम का टेम्परेचर अधिक हो जाए तो भी हम परेशान हो जाते हैं, कम हो जाए तो भी परेशान होता है। ये टेम्परेचर बढ़ने चढ़ने से कम परेशान होते हैं। एक सिंपल न्यूज अगर आ जाती है तो उस न्यूज को देख करके भी हम काफी परेशान हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते करना क्या है, भले उस न्यूज का हमारे से संबंध हो या ना संबंध हो, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो हैप्पीनेस का जो स्तर है वो कैसा है, यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, च परम लाभम, उससे बड़ा लाभ, मन्नते नाधिकम तथा, उससे बड़ा लाभ कुछ है ही नहीं। वो जो खुशी का स्तर है भगवद गीता हमको बता रही है, इसलिए हमको भगवद गीता जाननी चाहिए। और वो स्तर क्या है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्टेज है। बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं कौन सा स्टेज है। कुछ लोग जो है ब्रह्म को मानते हैं, कुछ लोग परमात्मा को मानते हैं, कुछ लोग कुछ पूजा करते हैं, कुछ लोग कोई पद्धति फॉलो करते हैं। लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में अगर एक वर्ड में कहा जाए वो सबसे हाईएस्ट स्टेज का कौन सा स्तर है, उसका नाम क्या कहा जाएगा, तो प्रभुपाद कहते हैं उसका नाम है कृष्णा कॉन्शियस स्टेज। कहते हैं कि अगर आप उस स्टेज को पहुंच जाते हैं, वन इज नेवर सेकंड इवन इन द मिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी। जब भगवान ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी कहते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कौन सा ग्रेटेस्ट स्टेज हो सकता है, क्योंकि भगवान तो सृष्टि को नष्ट भी करते हैं। यानी कि अगर सृष्टि भी नष्ट हो जाए, सब कुछ चला जाए, फिर भी हम परेशान नहीं होंगे। तो उस स्टेज को प्राप्त करने की हमारे मन में हमेशा इच्छा होनी चाहिए। प्रभुपाद 70 साल की आयु में भगवान का यही सब मैसेज लोगों को बताने के लिए फॉरेन कंट्री गए। उनके पास पैसे कम थे, 70 साल की आयु थी, रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक हुआ। हम देखते हैं कि किसी का अगर एक बार हार्ट अटैक होता है, उसको व्यक्ति को परेशानी हो जाती है, बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं, उसको टेंशन लगी रहती है। प्रभुपाद को 2 बार हार्ट अटैक आए। जब वो फॉरेन कंट्री पहुंचे, वहां पर उनके पास में रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज की प्रॉब्लम थी। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या प्रीचिंग करेंगे, किसी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और उसके बाद प्रभुपाद ने जब ये संस्था शुरू करी, सब लोग नए लोग थे, सब लोग नए लोग, उनको इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्रभुपाद ने कितनी तकलीफें झेली। लेकिन हम जो प्रभुपाद के वीडियोज हैं, लेक्चर्स हैं, उसमें क्या देखते हैं, प्रभुपाद हमेशा ही सबको खुशियां बांट रहे थे। सब लोग उनके संपर्क में आते हैं, खुश होते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, कितने सब लोग खुश हैं, सबको खुशियां बांट रहे थे, और आज तक सबको खुशियां बांटी जा रही है। इसीलिए ये सबसे अच्छा खुश होने का स्तर है। पर इसमें और जानकारी प्रभुपाद ने दिए हैं किताब में। इस किताब, ये छोटा किताब नहीं है। इस किताब में जैसा इस प्रेजेंटेशन में हमने ये बहुत सारे चीजें हमने डिस्कशन किया है,
वो सारे चीजें प्रभुपाद ने फोटो में नहीं डिस्कस किया है। तो इतने सारे नॉलेज है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप किताब को जरूर पढ़िए। तो कहते हैं कि ये जो और श्लोक प्रभुपाद लिखते हैं, इसमें कहते हैं प्रशांत मनसम ही एनम योगिनाम सुखम उत्तमम उपैति शांत रसम ब्रह्मभूत अकलमसम। वो जो खुशी का स्तर कैसा होता है, जब भगवान के साथ कोई योग में जुड़ जाता है, ही इज लिबरेटेड, वो मुक्त हो जाता है, वो सबसे बड़ा सुख को प्राप्त करता है, उसका माइंड पीसफुल हो जाती है, हिज पैशन सर्क्यूटेड एंड हिज फ्री फ्रॉम सिन। और क्या चाहिए आपको, कितनी सारे सुविधाएं भगवान ने भगवत गीता में बताई है, इतना अच्छा से क्लियर कट वे में कोई आपको नहीं कह सकता। फिर कहते हैं भगवत गीता का 6.2 श्लोक कहते हैं, युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कलमसः सुखे न ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अत्यंतम सुखम अश्नुते कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के इस योग में जुड़ा रहता है, वो पूरी तरह से भौतिक कलमशों से दूर हो जाता है, और योगी अचीव द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ हैप्पीनेस। आपको हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ हैप्पीनेस मिलते हैं। और कैसे मिलता है, इन टच विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अब भगवान के साथ जुड़े रहते हैं हमेशा के लिए। और ये जो हैप्पीनेस का स्टेज है, ये जिंदगी में किसी प्रकार की आपदा विपदा आने पर भी खत्म नहीं होती है। इसलिए हम सबको उस स्टेज को प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इस श्लोक में जो बताया जा रहा है, उस स्टेज को प्राप्त करने का बहुत सरल तरीका क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आगे सुनते हैं। ये तरीका प्रभुपाद ने इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से बताई है, बहुत सारे तर्क दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है किताब को पूरा पढ़िए। तो कहते हैं कि अगर आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अगर डेली जप करते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप केवल 10 मिनट जप करके देखिए, डेली केवल 10 मिनट इस मंत्र को जप कीजिए, और देखिए कि आप धीरे धीरे करके उस हाईएस्ट हैप्पीनेस स्टेज को प्राप्त कर जाएंगे, जो कि भगवत गीता में गारंटी दी गई है। गारंटीड, ये गारंटी भगवान दे रहे हैं, हमको उस पर विश्वास होना चाहिए। जो हम कोई सामान खरीदते हैं किसी भी कंपनी से, वो गारंटी देते हैं, 1 साल का गारंटी देते हैं, 1 साल गारंटी देते हैं, 6 महीने गारंटी देते हैं, और हम उन लोगों को विश्वास करते हैं, सामान खरीद लेते हैं, और सामान खरीदने के बाद सबका अनुभव होगा कि वो गारंटी उतना काम नहीं करता, कंपनी कितनी प्रॉब्लम करती है हमें अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर भगवान गारंटी दे रहे हैं, भगवत गीता में गारंटी दी गई है। इसी गारंटी पर विश्वास करके संसार में कितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं। अगर आपको उनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ना, तो पढ़ के देखिए, वो कितनी से बड़ी बड़ी आपदा जिंदगी में आई है, फिर भी वो घबराते नहीं है। उनके जीवन चरित्र से मालूम चलता है हमको। उनका जीवन चरित्र यहाँ हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता होगा वो जो हाई स्टेज है, ये भगवान ने भगवत गीता में गारंटी करके दिया है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यहाँ पे ये मंत्र दिया गया है। ये मंत्र में जो शब्द हैं उसको आप इस्तेमाल कीजिए। ये शब्द कोई एक स्पेसिफिक लोगों का शब्द नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये शब्द जो है केवल एक खास वर्ग के लोग ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी प्रयोग कर सकता है। हम कितने सारे शब्द बोलते रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो साउंड वाइब्रेशन है, ये आध्यात्मिक जगत का साउंड वाइब्रेशन है। ये सिमिलर लगता है कि भौतिक शब्द है, लेकिन भौतिक शब्द नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप केवल इस मंत्र को 10 मिनट तक जप करके देखिए, आपको कितना आनंद आएगा। ये तरीका है, इसको जप करेंगे तो आपका हाईएस्ट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस, जो कि भगवत गीता में गारंटीड की गई है, आपको अनुभव होगी, आपको मिलेगी। ये पूरा गारंटीड है। और भगवत गीता के आधार पर मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको ये सुख जरूर मिलेगा। आपको आप करके देखिए। हमारा अनुभव है, जो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं उनको ये हाईएस्ट हैप्पीनेस स्टेज धीरे धीरे करके उनको प्राप्त हो जाती है। आपको केवल 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है। प्रभुपाद ने बुक में 10 मिनट का नहीं लिखा है, मैं इसे बता रहा हूं कि आप 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, आपको मिलेगा। आपको और आप अगर जानना चाहते हैं कि जो खुशी तो मिलेगी, खुशी तो जरूर मिलेगी, उसके अलावा हमको और क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, आगे देखते हैं।
कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। कहते हैं कि इस भक्ति योग को प्रैक्टिस करने से हम भक्ति योग में शामिल होते हैं, और भगवान कहते हैं जो कोई भक्ति योगी है, जो भक्त है, केवल वही मुझे जान सकता है। और कैसे जान सकता है? पूर्ण रूप से, जैसे भगवान कृष्ण है उस प्रकार जान सकता है। आज हमको भगवान कृष्ण सामने नहीं दिखते हैं, हमको देख नहीं सकते इन आंखों से, महसूस नहीं कर सकते, वो है पर उनको महसूस नहीं कर सकते। उनके प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं बहुत तरीकों से, और कैसे फील कर सकते हैं वो भी भगवद गीता में बताई गई है। और अगर आप इस मंत्र को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसको डेली जप करने का अभ्यास करते हैं, इस पे मनन करने का अभ्यास करते हैं, तो प्रभुपाद ने बहुत सारे तरीके बताए हैं जिसके द्वारा आप भगवान को डेली हमेशा 24 आवर्स देख सकते हैं। वो श्लोक कौन से देखते हैं? प्रभुपाद ने 3 श्लोक कोट दिए हैं। वह कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। व्यक्ति जो है धीरे धीरे ये बात का अनुभव करने लगता है कि भगवान कृष्ण सभी चीजों के स्रोत हैं। भगवद गीता 7वां अध्याय 8वां श्लोक में लिखा गया है रसो अहम अपसु कौन्तेया। भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, जितने भी लिक्विड चीजें हैं, वाटर है खास करके, जो भी टेस्ट है वो सब टेस्ट मैं हूं। अगर आप पानी पीते हैं, आप कह सकते हैं कि जो टेस्ट मुझे आ रहा है वो पानी कृष्ण है। अगर आप कोई जूस पी रहे हैं, आप कह सकते हैं कि जो जूस पे टेस्ट है वो कृष्ण है। प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, जो चंद्रमा और सूर्य प्रकाश है उसका जो मेन स्रोत है भगवान कृष्ण है। हम साइंटिफिकली समझते हैं कि वो सोर्स जो है हाइड्रोजन हीलियम के वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन के वजह से जो है ये रिएक्शन सारा चल रहा है, न्यूक्लियर फिशन हो रही है वहां पे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के वजह से जो है सूर्य के प्रकाश से, और सूर्य के प्रकाश की वजह से चंद्रमा प्रकाशित होती है। लेकिन वो हाइड्रोजन हीलियम कहाँ से आया? हाइड्रोजन जो है और हीलियम न्यूक्लियर फिशन हो सकती है और फ्यूजन हो सकता है। ये सब चीजें का नियम कहाँ से आया है? ये सब चीजें भगवान के वजह से आई है। कोई तो है, प्रणव सर्व वेदेषु, कोई तो है यहाँ पे जो कह रहा है मैं हूं। अगर आपको साबित करना है कि नहीं है, तो आपको ऐसा स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा जो कि नहीं है। शब्द है पौरुषम नृषु, सब कुछ जो आकाश का शब्द वो भी कृष्ण है। इस प्रकार से जब हम जप करेंगे तो धीरे धीरे हम, हमारे जो बुद्धि है, हमारा जो कॉन्शियसनेस लेवल है, वो धीरे धीरे हमारे केवल सेंसेस से ऊपर उठेंगे। मतलब हम अब केवल जो भौतिक शरीर के जो इंद्रियां हैं उससे सुख की अपेक्षा ना करके हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, हायर लेवल ऑफ सुख को प्राप्त करने के जा सकते हैं हम लोग, और धीरे धीरे हम हाईएस्ट सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी दौरान हमको ये सब बातों का अनुभव होने लगेगा। भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जितने भी जीव हैं सभी का बीज देने वाला पिता मैं ही हूं, सबकी बुद्धि का बुद्धि मैं ही हूं। अगर मैं इंटेलिजेंस यूज किया है, मैंने इस प्रभुपाद ने जो किताब लिखे थे उस किताब को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो इंटेलिजेंस है वो भी कृष्ण ने ही दिया है। अगर आपको जो भी इंटेलिजेंस है अच्छे काम करने के लिए, वो इंटेलिजेंस कृष्ण ने ही दिया है आपको। इस बात को भी अनुभव करने में ये मंत्र हमको मदद करेगी। तो अगर आपको सारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए, बहुत अच्छी तरह जानना चाहते हैं, तो आप ये किताब पढ़िए। संसार में लोग पूछते रहते हैं कहाँ है भगवान, कौन है भगवान, हमको भगवान दिखा दो। हम कैसे भगवान को रियलाइज कर सकते हैं? कोई भगवान है ही नहीं। ये बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते रहते हैं। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जो है शब्दों में नहीं दिया जा सकता, कुछ बातें अनुभव करने के लिए होती है। क्योंकि ये शरीर सब कुछ चीजों को देख नहीं सकता। हमारी आंखों की लिमिटेशन है, हमारे कानों की लिमिटेशन है, हमको स्पर्श करने की लिमिटेशन है, हमको सूंघने का लिमिटेशन है। तो इस जो हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें इतनी सारी लिमिटेशंस हैं कि उन लिमिटेशन के रहते हुए हम परफेक्ट जगत के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो कॉन्शियसनेस लेवल है, जो लेवल है, जो उस लेवल को हम उठा सकते हैं। अभी हम केवल अपने इंद्रिय लेवल पर ही कॉन्शियसनेस है, हम केवल अपने इंद्रिय के सुख दुख को ही समझते हैं। उससे ऊपर हम उठ सकते हैं।
और ऊपर उठ करके हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को जान सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक ही जगह पर बैठा हुआ है, लेकिन बैठे बैठे उसने जो है एस्ट्रोफिजिक्स का कुछ कोर्स कर लिया, उसने हाउ टू स्पीक का कोर्स कर लिया, मान लीजिए कि उसने कुछ अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया घर में बैठे बैठे। वो व्यक्ति वहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन उस कोर्स करने के बाद उसको जो जानकारी हो गई किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लेकर के या कुछ नया स्किल सीख लिया उसने, तो सीखने के बाद वो पर्सन वहां बैठा हुआ है, पर वो सेम पर्सन नहीं रहा, वो दूसरा आदमी बन गया। वो ही हैज मोर इंफॉर्मेशन, ही हैज मोर पावर, मोर अंडरस्टैंडिंग। उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो एक्सपांड कर चुका है। उसी प्रकार से आप एक ही जगह रहेंगे, फिजिकली आप एक जगह पे बैठे रहेंगे, लेकिन अगर आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अगर रेगुलर जप करते रहते हैं तो आपका स्तर बदल जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा, और आपको इन सब प्रश्नों का उत्तर समझ में आने लगेगा। भगवान कौन है, कौन भगवान है, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान हमको क्यों नहीं दिखते, इन सब बातों का प्रश्न आप उत्तर खुद मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक अगर अंधेरे कमरे में घुसता हूं, तो मुझे हर चीज को अपने इंद्रियों के द्वारा छू छू कर पता करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस घर में लाइट जला दी जाती है तो अचानक रोशनी हो जाती है, और हमारी आंखें अगर ठीक है तो हम आंखों से सब कुछ को देख सकते हैं, और बिना छुए भी बहुत सारे चीजों को समझ सकते हैं। मतलब जो वस्तु दूर में है उसको बिना सूंघे भी समझ सकते हैं देख करके। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि हमारे आंखों से ओझल है, उनके बारे में हम सुन करके उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो चीजें हमारे आंख, हमारे कान, हमारी नाक सबसे परे है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान प्राप्त कर करके। और ज्ञान प्राप्त कैसे होते, सुनकर ज्ञान प्राप्त हो सकती है उन सब चीजों के बारे में। तो आप इस भगवत गीता को पढ़िए, इस पुस्तक को पढ़िए, इसमें बहुत जानकारी है, आपको और जानकारी इसमें मिलेगी। प्रश्न ये होता है कि जब इतना कुछ है तो क्यों बहुत सारे लोग कृष्ण में इंटरेस्टेड नहीं होता है? क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? प्रभुपाद कहते हैं और भगवत गीता का कोट देते हैं, कहते हैं कि भगवान कहते हैं देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवं प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं कि जो ये मेरी माया है वो काफी दुरत्या है, उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब हम अपने आप को इस इंद्रियों लेवल से उठाना बहुत मुश्किल पड़ती है। और न माम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आश्रय भाव आश्रित। लोग तो भगवान कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं होते हैं, इसलिए वो लोग भगवत गीता के इन वचनों को भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप कृष्ण को भगवान न भी माने, लेकिन फिर भी अगर आप भगवत गीता के वचनों को सुनेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ऐसे वचन इतना डीप में जो है कोई भी जानकारी नहीं दे सकता। और कोई व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबका जगत हूं, मैं ही सारा जगत हूं, मैं ही सभी जीवों का पिता हूं, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो कोई व्यक्ति है जो क्लेम कर रहा है। तो खास करके जो ऐसे लोग होते हैं उनका जो डिटर्मिनेशन क्या रहता है, आई विल डू एवरीथिंग फॉर ईटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग मेटिंग। ये चार काम करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और उनकी सारी बुद्धि इसमें लगी रहती है। पर सोचने की बात यह है कि ये सारा काम तो जानवर भी करते हैं। जानवर भी खाता है, जानवर भी सोता है, जानवर भी लड़ाई करते हैं, रक्षा करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो भगवान ने इतना सारा बुद्धि दिया है, इतना सारा जो कॉन्शियसनेस का चांस दिया है, भगवत गीता दिया है, वो पूरा वेस्ट हो जा रही है। यानी हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि आपको हमने एक बहुत ही हाई क्वालिटी का कार दे दिया जो कि 420 किलोमीटर भी जा सकती है, आप उसको जो है साइकिल की तरह 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे चला रहे हैं, तो कार का वेस्टेज है। कम पावर कार आपको चाहिए, यानी आपको ये मनुष्य शरीर आपके लिए फिट नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ये एंजॉयमेंट करने का बहुत सारा लिमिटेशन आपको पता रहेगा। खाना सामने है पर खा नहीं सकते क्योंकि डाइटिंग पे है, वेट बढ़ जाएगी, ये प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगी, फैटी लिवर हो जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। सब कुछ अवेलेबल है, पैसा है, मैं खरीद सकता हूँ, पर खा नहीं सकते हैं।
बहुत सारे लिमिटेशन है शरीर के, तो शरीर के स्तर पे एंजॉय करने से हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, और ये ऊपर उठने में हमारे ये मंत्र मदद करेगी। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन बहुत साफ है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार कही जा रही है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है सिवाय हरि नाम के, हरि नाम के, हरि नाम के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है उस हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचने के लिए। अब कोई तर्क कर सकता है कि उन्हें और अलग अलग स्टेज के बारे में पता है, कुछ बता सकते हैं आपको, आप लेकिन इस भगवत गीता के और चैतन्य महाप्रभु के इन वचनों पर विश्वास कीजिए। ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर यू पुट योर ट्रस्ट। अगर आपने गलत जगह पे ट्रस्ट लगा दिया, ये जीवन तो वेस्ट हो जाएगी। लेकिन भगवत गीता पे हम विश्वास कर सकते हैं, भगवत गीता का वचन विश्वास कर सकते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र का कोट दिया है, इस पे हम विश्वास कर सकते हैं। और इस पे अगर हम विश्वास कर लिया हमने, तो हम दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति में से हैं। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। आप उन हजारों करोड़ों मनुष्य में से गिने चुने चुनिंदा लोगों में से है। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको विश्वास हो जाता है कि मुझे आज से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप रेगुलर करना है, और भगवत गीता में बताए गए जो ये श्लोक हैं, इसके आधार पर हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ हैप्पीनेस उसको प्राप्त करना है। प्रभुपाद कहते हैं ये जरूरी नहीं आप कहीं पर भी हैं, आप ऑफिस में हैं, प्रभुपाद कहते हैं आप यू आर इन हेल, आप नरक में हैं, आप दुकान में हैं, झोपड़ी में हैं, बड़े बिल्डिंग में रह रहे हैं, कहीं पर भी हैं, आप किसी भी जात के हैं, किसी भी उम्र के हैं, किसी भी जीवन की अवस्था में हैं, शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा इस महामंत्र को जप करते रहिए और सुनते रहिए, और आपका जीवन सफल रहेगा। इस प्रकार से हमने प्रभुपाद की जो किताब थी कृष्ण की ओर, इस किताब को हमने सारांश में कवर किया है, पर इस किताब में और बहुत सारे तथ्य दिए हैं, बहुत सारे लॉजिक दिए गए हैं, बहुत सारे स्टोरी दिए गए हैं आपको और कन्विंस करने के लिए। अगर आपको इतना कन्विंस नहीं है, पर आपको लगा कि ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा आपको, तो आपने कमेंट जरूर बताइए, और आपने किताब को खरीदा कि नहीं खरीदा उसके बारे में बताइए, उसको पढ़ने के बाद आपका क्या प्रतिक्रिया उसके बारे में बताइए। मैं आपसे दोबारा मिलूंगा दूसरे किसी और प्रेजेंटेशन को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।